हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस की। सी टेट में जो पेपर 2 आता है या यूपी टेट में जूनियर लेवल का जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें साइंस का भी एक पार्ट रहता है। 30 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, तो साइंस के भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार ज़रूर आप लोगों को देख लेने चाहिए। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। कौन से सर्प संसार के सबसे लंबे सर्प कहे जाते हैं? तो अजगर जो होते हैं जालीदार का मतलब वो जो अजगर होते हैं तो उन पर इस प्रकार से जालियाँ बनी होती हैं। ये वाले जो अजगर होते हैं सबसे ज़्यादा लंबे पाए जाते हैं। ठीक है, लंबे सर्प होते हैं और ये ज़्यादातर नील नदी और अमेजन नदी के आसपास पाए जाते हैं। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, या भूख बढ़ाता है, या खुशियाँ लाता है। सर्वश्रेष्ठ इसमें से उत्तर का चुनाव करना। चारों बात आसान है, इसका उत्तर हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चयन करेंगे आप सबसे बेस्ट का, तो यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, योग के कारण भूख भी बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है, खुशियाँ भी लाता है, आसान व्यायाम भी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर है वो है लोगों को स्वस्थ रखता है। चेचक के टीके का आविष्कार काफ़ी लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रा बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका आंसर। वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई, करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर। बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? परिरक्षक कहते हैं प्रिजर्वेटिव मतलब जो हमारे खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। जैसे हम जब अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें नमक मिला देते हैं, तो वो नमक क्या करता है? प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, जो अचार को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है प्रिजर्वेटिव? तो सोडियम बेंजोएट को हम एक परिरक्षक के रूप में हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। किस चीज़ के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? यीस्ट खमीर के रूप में कहते हैं। ये कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, एक तरह से फंगस के रूप में आप कह सकते हैं। तो अल्कोहल का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जब फर्मेंटेशन प्रयोग किया जाता है, यानी हिंदी में कहें तो किण्वन प्रोसेस जब की जाती है, तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जिस तरह से रिलेटिव है, इसी तरह से राइबोसोम किस चीज़ से रिलेटिव होंगे? एक तरह से रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन बना दिया, लेकिन है साइंस का ही। तो राइबोसोम जो है, जितने भी सोम हैं वो सब प्रोटीन से ही रिलेटेड हैं। साइंस में जितने भी सोम आप देखेंगे वो सब प्रोटीन से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? देखिए, हर्ट्ज का मतलब जो होता है, आवृत्ति का जो मतलब होता है वो 1/t यानी कि 1 आवर्तकाल होता है, टाइम के इक्वलेंट होता है। वो आपको 2 दे रखा है, तो 1/t हो गया, तो t का मतलब 1/2 हो गया टाइम पीरियड। तो 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आवर्तकाल कितना हो गया इसका? 2 हो गया। ठीक है ना, तो 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा, यानी 1 सेकंड में 2 पूरे कर रहा है, तो 16 सेकंड में कितने करेगा? 32 पूरे करेगा। 67 का थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और जस्ता ये तो नहीं होता है जो कि जल जाए, तो सोडियम है जो कि जो वायु है हमारी, एयर है, उसमें जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उससे रिएक्ट करके और जल की उपस्थिति में तुरंत ही जलने लगता है सोडियम। यही रीज़न है कि इसको एक आध बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में या पेट्रोल में, यानी किसी ज्वलनशील पदार्थ में रखा जाता है, जिससे यदि कभी इस प्रकार की कोई रिएक्शन भी हो तो उसके आसपास की चीज़ें पहले जलें और हमें पता चल जाए। ठीक है, विस्फोट भी हो जाता है कभी कभी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक है, अपचाई कारक है, प्रतिअम्ल है, एंटी एसिड या फर्मेंटेशन एजेंट यानी किण्वन कारक के रूप में? इनमें से किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एंटी एसिड के रूप में हम प्रयोग करते हैं MgOH का होल ट्वाइस। यानी कई बार अगर आपके स्किन पर कोई एसिड है, HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, ये अगर गिर जाता है तो ये सलाह दी जाती है कि आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उस पर लगा लें, जिससे कि वो उसके एसिडिक नेचर को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? यानी कि उसमें कुछ आवाज़ होती है,
तो कौन सी गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ, यानी कि उसमें पॉपअप साउंड आता है, जैसे कीबोर्ड में बबल फूटने के से साउंड होते हैं, इस तरीके से जलती है। तो इनमें से कौन सी गैस है वो, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है जब जलती है तो वो पॉपअप करती है, यानी कि बबल फूटने की आवाज़ करती है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क बल चाहिए, ठीक है ना, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए। दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से तो भाई कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और मस्कुलर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स गलत ऑप्शन दिए हैं, ये सभी गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से आप उत्तर नहीं दे सकते। गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना टच में आए ही वो अपना फोर्स लगा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, यानी कि पेशी बल तो नहीं होगा। 1 और 3 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? डायबिटीज जो है वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं एक डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो वो इसी वजह से इंसुलिन जो है वो कंट्रोल करता है। अगर हार्मोन इंसुलिन जो है ज़्यादा मात्रा में अगर बनने लग जाए तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, कम बनने लगे तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, इसलिए वो बैलेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? नहीं है पूछा भाई, मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई मुझे तो लग रहा है कि सीएनजी नहीं है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना, सीधा सीधा मिलती है। पेट्रोलियम का उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में नहीं कह सकते हैं इसको, बाकी के सारी चीज़ें प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं। तो सीएनजी इज द करेक्ट आंसर। रेड डाटा बुक किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आजकल बहुत चर्चा में भी है, क्योंकि भारत से भी बहुत सारी प्रजातियां रेड डाटा बुक में स्टोर की गई हैं, ठीक है। तो रेड डाटा बुक जो है वो संकटापन्न प्रजातियों के लिए, यानी जिन ऐसी प्रजातियां जिन पर अब खतरा आ गया है, वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो वो रेड डाटा बुक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? ये एक बेहतरीन सा सवाल है। आपने कई बार देखे होंगे जूते के सोल वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो उसका पीछे की वजह क्या होती है? तो जूते को और मजबूती देने के लिए, या जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए? तो जूते का जीवन बढ़ाने के लिए ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? जड़त्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। जब जड़त्व बढ़ जाएगा तभी हम इजीली उस पर खड़े भी हो पाएंगे और चल भी पाएंगे, ठीक है। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? आसुत जल कैसा होता है? विद्युत का सुचालक या कुचालक? तो यह विद्युत का सुचालक है, गलत बात है, यह एक विद्युत रोधी है। तो 76 का आप लोग क्या आंसर देना चाहेंगे? तो 76 का आएगा, यह विद्युत का कमजोर चालक है, ठीक है। यह सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। उसमें थोड़े बहुत क्योंकि H+ आयन कंटेन करते हैं, तो ये कमजोर चालक है, लेकिन बहुत अच्छा चालक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है भाई, तो क्या इसका आंसर रहेगा? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही उत्तर बिल्कुल आपका सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई या गोवा? इनमें से कौन सा चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है? कौन समुद्री तट पर है और ऐसी जगह पर है जहां चक्रवात ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पुरी में सबसे ज़्यादा आते हैं, उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक, यही है, ठीक है। पुरी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है चक्रवात से। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, जो मौसम है, सीजन्स हैं, वो कैसे बदलते हैं? इसका कारण क्या है? तो क्या आप उत्तर देते हैं इसका? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष इसकी कक्ष के तल के लंबवत है। नहीं, ये तो गलत है। इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, ये बिल्कुल सही जवाब है। झुके होने के कारण, पृथ्वी का झुका होना ही उसका क्या है? ऋतु बदलने का संकेत है या ऋतु बदलने का कारण है। चलिए नेक्स्ट, दो स्तंभ हैं A और B, मिलान करना है।
कैनोपी यानी वृक्ष वितान पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक हैं। अपघटक है एक जंगली जंतु, तो अपघटक तो नहीं हो सकता जंगली जंतु। ह्यूमस सूक्ष्म जीव। शाही तो हो गया आपका एक जंगली जंतु, ठीक है। तो डी के लिए हम जाएंगे थर्ड पर। ए के क्रमानुसार स्तंभ बी का सही क्रम है। ए के अच्छा यानी ए बी सी डी के अनुसार हमको इसमें से चयन करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो हमने अभी भी बोला था कि डी पर क्या होना चाहिए, एक जंगली जंतु होना चाहिए, लास्ट में सेकंड होना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये है, लास्ट में सेकंड होना चाहिए, ठीक है। सी आपने देखा होगा, उसके ऊपर कांटे होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए गोल गोल बन जाती है। शेर अगर उसे खाना चाहता है तो उसके जीभ में उसका कांटे लग जाते हैं, इसलिए छोड़ देता है, ठीक है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह लेना आसान है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यह शिक्षार्थियों में विज्ञान के थोड़े के विकास में सहायक है, ये तो बात नहीं, यह निदानात्मक है, ये ठीक है, ठीक है। 81 का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखती है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? जो कि साइंस एग्जीबिशन लगती है, साइंस फेयर लगते हैं, उसका क्या रीज़न है? विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए, या उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, या विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता विकास करने के लिए? मुझे लगता है यही ज़्यादा करेक्ट उत्तर है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, या अवधारणाओं के शिक्षण तकनीक का प्रयोग शिक्षार्थियों को परियोजना देना, या अवधारणाओं के संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना? ये ज़्यादा अच्छा है भाई। आप अपने जो छात्र हैं उनको एक्टिविटी में खुद से करने के लिए कहेंगे, यानी कि विज्ञान तो भाई सीधा सिंबल है उसका, आओ करके सीखें, तो उनको मौका ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना ये ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है, बार बार कह रहा हूँ, अप्रोच आपकी पॉजिटिव हो, ठीक है, बच्चों को सिखाना है। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, बिल्कुल सही जवाब यही है। उसको कार्य करना आना चाहिए, बाकी की चीज़ें तो थियोरेटिकल हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? खुला मस्तिष्क नहीं है पूछा है भाई, तो फिर बहुत ध्यान से पढ़ना है, जब भी नहीं आ जाए तो ध्यान से पढ़ना है। खुला मस्तिष्क है, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्या का प्रति व्यवहार, कठिन कार्य, नकारात्मक चीज यही नहीं है, ठीक है। कठिन कार्य का क्या मतलब है साइंस में, ठीक है। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को गुणन गति पढ़ाना चाहता है, लेकिन कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन, कौन सी आप समझ रहे हैं सबसे अच्छी होगी? तो गतिविधि आधारित शिक्षण, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा साइंस में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित कराना, ये तो फिर वही नकारात्मक हो गया, रटाना है इस तरह से, तो विज्ञान की विषय वस्तु मतलब ही नहीं है। अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, बहुत अच्छी बात है, यही इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है? तो अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अंतिम का तो कोई मतलब ही नहीं। अधिक आवर्ती जांच, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, गतिविधियां और अभ्यास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच आपकी बिल्कुल पॉजिटिव हो। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है पूछा है, तो ध्यान से पढ़ना है। स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन। तो 89 का अवलोकन, फोर्थ जो है वो नहीं होगा किसी समस्या समाधान विधि का एक चरण। स्थिति की कल्पना आप करेंगे, समाधान का प्रयास करेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे, अवलोकन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? अनुरूपता विधि जो होती है वो कौन सी होती है? एनालॉगी स्ट्रेटेजी, ठीक है, एनालॉगी स्ट्रेटेजी, एक जैसे रूप वाले जो होते हैं, सिमिलरिटीज वाले हैं, तो उसका कौन सा एक चरण है ये आपसे पूछा है, तो वही है समानताओं का चित्रण, सिमिलरिटीज मैंने अभी भी बताया, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अपने साथी नीडफुल स्टूडेंट्स को भी चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और इसी प्रकार कृष्णा स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।